आरटीआई एक्ट 2005, एक्ट नंबर 22 ऑफ 2005। इसमें चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 की धारा 8। धारा 8 में सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। सूचना के प्रकट किए जाने से छूट होगी। धारा 8। इसमें उपधारा 1 क्या कहती है कि इस एक्ट में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। कौन सी सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी? तो इसके कई भाग बताए गए हैं, क से लेकर के य तक। क में क्या है? सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो। ख में है सूचना जिसके प्रकाशन को किसी कोर्ट या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से कोर्ट का अवमान होता है, कोर्ट के मान की हानि होती है। अब है ग, सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। घ में है सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है। कौन सा? कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। ङ में है किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। च में है किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। छ में है सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा। ज है सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी। झ में है मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण। तो इसमें है मंत्रिपरिषद, परंतु है यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उसके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। एक और परंतु है इसमें झ में कि परंतु यह कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रकट नहीं की जाएगी। य में है सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है। परंतु है इसका कि ऐसी सूचना के लिए जिसको यथास्थिति संसद या किसी राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को इनकार
नहीं किया जा सकेगा। तो इस प्रकार क से लेकर के य तक जो ये बातें बताई गई है, इनमें यह है कि इन मामलों में सूचना प्रकट किए जाने को बाध्य नहीं किया जाएगा। इनमें बिल्कुल भी बाध्यता नहीं होगी, इन्हें प्रकट नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 2 में है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 एक्ट नंबर 1923 का, इसमें है कि उपधारा 1 के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। क्या है? यदि सूचना के प्रकटन में क्या है कि लोकहित जो है संरक्षित हितों के नुकसान से अगर अधिक है। उपधारा 3 में है कि उपधारा 1 के खंड क, ग और झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई जो सूचना है उस तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी। क्या? 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी। 20 वर्ष पूर्व या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु यह कि जहां उस तारीख के जिसमें 20 वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहाँ इस एक्ट में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। किसका विनिश्चय अंतिम होगा? केंद्र सरकार का।